क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक, तो इसमें पता करना है कौन से सीक्वेंस एपी हैं। ठीक, अगर एपी है तो हमें इसका सार्वंतर निकालना है और अगले 3 पद निकालने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें श्रेणी हमें दी है, श्रेणी 2, 4, 8, 16, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। ठीक, तो इसके लिए निकालेंगे A2 माइनस A1। ठीक, A2 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये 4 है। ठीक, तो A2 कितना है, 4 है, तो 4 माइनस A1 कितना है, 2, तो 4 माइनस 2 2 आ गया। ठीक, तो A2 माइनस A1 2 आया है। ठीक, अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है, 8 है, माइनस A2 4 है। ठीक, तो 8 से 4 निकालेंगे, 4 बचेगा। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ। ठीक, तो A2 माइनस A1 2 आया है और A3 माइनस A2 4 आया है। ठीक, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। तो लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, इसमें श्रेणी दी है हमें, श्रेणी बराबर, ठीक, दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब फिर निकालेंगे A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 है 5/2 माइनस A1 2 है। ठीक, अब लासा ले लो 2। ठीक, तो 5 लिख लेंगे माइनस। ठीक, अब 2 में ये 2 गुणा करेगा तो 2 दूना 4। ठीक, 5 से 4 निकालेंगे, 1 बचेगा बटे में 2। ठीक, तो A2 माइनस A1 आ गया 1/2। ठीक, अब निकालेंगे A3 माइनस A2। ठीक, तो तीसरा पद है 3 माइनस A2, दूसरा पद है 5/2। ठीक, लासा लेंगे 2। ठीक, अब 3 में 2 गुणा करेगा तो 3 दूना 6 माइनस 5, 6 से 5 निकालेंगे, 1 बचेगा बटे 2। ठीक, तो A3 माइनस A2 आ गया 1/2। इसके बाद निकालेंगे A4 माइनस A3। ठीक, तो A4 चौथा पद है 7/2 माइनस A3 तीसरा पद है 3। ठीक, लासा लेंगे, लासा हो जाएगा 2। ठीक, 7 माइनस इसमें 2 गुणा करेगा 3 में तो 3 दूना 6, 7 से 6 निकालेंगे, 1 बचेगा बटे में 2। ठीक, तो यहाँ देखिए A2 माइनस A1 भी 1/2 आया है और A3 माइनस A2 ये भी 1/2 है और A4 माइनस A3 ये भी 1/2 है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3 के। ठीक, ये तीनों बराबर हैं। ठीक, लिख देंगे अतः यहाँ AP है। ठीक, तो कह रहा अगर AP है तो सार्वंतर बताइए। ठीक, तो निकालेंगे सार्वंतर। ठीक, तो सार्वंतर का फार्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 माइनस A1 अभी हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, 1/2 आया है। ठीक, तो D बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, प्रथम पद देखिए इसका क्या होगा, प्रथम पद A बराबर, पहला पद इसका कितना है, 2 है, तो A बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके अगले 3 पद निकालने हैं। ठीक, तो ये पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। ठीक, हमें 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। ठीक, तो निकालेंगे 5वां पद यानी A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस, यहाँ पर देखिए 5वां पद निकालने जा रहे हो तो यहाँ पर 5 से 1 कम कर दो, कितना हो गया 4, तो 4D हो जाएगा ये। ठीक, अब A 2 है प्लस 4 गुणे D का मान 1/2। ठीक, काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। ठीक, तो 5वां पद आ गया 4। अब निकालेंगे 6ठा पद यानी A6 बराबर हो जाएगा A प्लस, फिर 6 से 1 कम कर दो, कितना हो गया 5, तो ये 5D हो गया। A है 2 प्लस 5 गुणे D का मान 1/2, तो ये हो गया 2 प्लस 5 1 कम 5/2। ठीक, अब देखिए यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। ठीक, अब लासा निकालो, 1 और 2 का लासा निकालोगे 2 आएगा। ठीक, अब देखिए 2 को हम क्या करेंगे, ये जो लासा आया है 2, इसको हम 1 से भाग करेंगे। ठीक, तो 2 आएगा, 2 के ऊपर इस 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। इसके बाद 2 को हम इस 2 से भाग करेंगे। ठीक, तो 2 1 कम 2, 1 आएगा, 1 की 5 में गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5,
तो ये 4 + 5 9/2। ठीक, अब निकालेंगे A7 सातवां पद। ठीक, तो सातवां पद हो जाएगा A प्लस, फिर 7 से 1 कम कर दो 6D। A कितना है, A है 2 प्लस 6 गुणे D का मान 1/2 है, ये रख दिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये हो गया 2 + 3 = 5। ठीक, तो आंसर में लिख देंगे सार्वांतर, सार्वांतर D बराबर कितना आया है 1/2। ठीक, एक आंसर ये हो गया सार्वांतर। ठीक, और क्या लिखना था, अगले 3 पद, तो अगले 3 पद, ठीक, तो अगले 3 पद हो जाएंगे कौन से हैं, A5 कितना आया है 4 आया, A5 = 4, कामा A6 आया है 9/2 और A7 बराबर, ठीक, A7 कितना है 5। ठीक, ये आंसर हो गया, तो नोट कर लो इसको। फोर का थर्ड पार्ट, तो इसमें श्रेणी दी है, श्रेणी बराबर दी है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2 ... ठीक, तो फिर इसमें चेक करते हैं AP है या नहीं है। ठीक, निकालेंगे A2 - A1, A1। ठीक, तो A2 कितना है, माइनस का 3.2 माइनस A1 माइनस का 1.2, तो -3.2 माइनस प्लस का 1.2। ठीक, अब 3.2 से 1.2 निकाल देंगे तो बचेगा 2 बचेगा, कैसा, माइनस का। ठीक, अब निकालेंगे A3 - A2। A3 यानी तीसरा पद कितना है, माइनस का 5.2 माइनस दूसरा पद माइनस का 3.2, तो ये माइनस का 5.2 माइनस प्लस का 3.2। ठीक, तो 5.2 से 3.2 निकालेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, कैसा, माइनस का। इसके बाद निकालेंगे A4 - A3, यानी चौथे पद से, चौथा पद कितना है, माइनस का 7.2 माइनस तीसरा पद माइनस का 5.2, तो माइनस का 5.2, तो माइनस का 7.2 माइनस प्लस का 5.2। ठीक, अब 7.2 से निकाल देंगे 5.2। ठीक, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, कैसा, माइनस का बड़ा है। ठीक, तो ये माइनस का 2 बच गया। ठीक, तो यहाँ देखिए A2 - A1 ये भी -2 आया है, A3 - A2 ये भी -2 आया है, और A4 - A3 ये भी -2 है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ A2 - A1 बराबर है किसके, A3 - A2 के बराबर है A4 - A3 के, तो ये तीनों बराबर है, तो लिख देंगे अतः यहाँ AP है। ठीक, तो अगर AP है तो हमें इसका सार्वांतर निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे सार्वांतर D बराबर क्या होता है, A2 - A1, D बराबर, ठीक, A2 - A1 अभी हम निकालेंगे, कितना निकला है, -2। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। अच्छा, प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी तो लिख लें प्रथम पद A बराबर, ठीक, तो पहला पद कितना है, माइनस का 1.2, तो -1.2। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके अगले 3 पद निकालने हैं। ठीक, तो A1 निकला है, देखिए A1 पता है, A2 A3 A4, ठीक, A5 निकालना हमें, A6 निकालना और A7 निकालना है। ठीक, तो A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। A कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू -2, तो ये हो गया माइनस का 1.2 और प्लस माइनस 4 दूना 8। ठीक, तो ये 8 भी माइनस का है और 1.2 ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 1 9, माइनस का 9.2, A5 आ गया माइनस का 9.2। ठीक, अब निकालेंगे A6 यानी छठा पद। ठीक, तो छठा पद हो जाएगा A + 5D। A है माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू D का मान -2, तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस 2 पंचे 10, तो माइनस का 10 है और माइनस का 1.2 है। ठीक, तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11.2 हो जाएगा, ये माइनस का 11.2। इसके बाद निकालेंगे A7 बराबर हो जाएगा A प्लस, देखिए यहाँ पर 7 है, 1 कम कर दो 7 से, कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिख दो 6D। अब A का मान माइनस का 1.2 प्लस 6 गुणे D का मान -2। ठीक, तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस 6 दूना 12,
तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, दोनों के चिन्ह समान है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, ठीक। तो माइनस का 13.2 आ जाएगा, ठीक। तो आंसर लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर कितना निकला है, -2, ठीक। अगले 3 पद, ठीक। तो अगले 3 पद कौन से हो गए, A5 बराबर माइनस का 9.2, A6 बराबर माइनस का 11.2 और A7 बराबर माइनस का 13.2, ठीक। तो आंसर आ गया, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का हम 4th पार्ट लगाएंगे, ठीक। 4 का 4th पार्ट, इसमें श्रेणी दी है, श्रेणी बराबर -10, -6, -2, +2 ... तो जांच करते हैं एपी है या नहीं है। इसके लिए निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक। A2 दूसरा पद कितना है, -6, माइनस A1 पहला पद -10, तो -6 माइनस माइनस +10। अब 10 से 6 निकाल देंगे, 4 बचेगा। अब निकालेंगे A3 माइनस A2, तीसरा पद क्या है, -2, माइनस A2 दूसरा पद -6, तो -2 माइनस माइनस +6। अब 6 से 2 निकालेंगे, 4 बचेगा। अब निकालेंगे A4 माइनस A3, यानी चौथा पद कितना है, 2 है, माइनस तीसरा पद -2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस का 2 + 2 4। तो यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1 ये भी 4 है, ठीक। A3 माइनस A2 ये भी 4 है और A4 माइनस A3 ये भी 4 है, ठीक। ये तीनों बराबर हैं, तो लिख देंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के, ठीक। तो जब ये तीनों बराबर हैं तो लिख देंगे अतः यहाँ AP है, ठीक। तो जब AP है तो हमें क्या करना है, इसका सार्वंतर निकालना है, ठीक। लिखेंगे सार्वंतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक। तो D बराबर A2 माइनस A1 अभी निकालेंगे, कितना आया है, 4 आया है, तो A2 माइनस A1 की जगह पर 4 रख देंगे, ठीक। तो सार्वंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अभी हमें जरूर लगेगी प्रथम पद की, तो लिख लें यहाँ पर प्रथम पद A बराबर कितना है, पहला पद -10, तो लिख दिए -10, ठीक। सार्वंतर निकल आया। अब अगले 3 पद हमें निकालने हैं, ठीक। तो A1, A2, A3, A4, हमें A5 निकालना है, A6 और A7 निकालना है, ठीक। तो लिखेंगे A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 5 से कम कर दो, कितना बचेगा, 4, तो 4D हो जाएगा। ये A का मान कितना है, -10 प्लस 4 गुणे D कितना है, 4 है, तो 4 रख दिए यहाँ पर, ठीक। तो -10 प्लस 4 चक्कू 16 से 10 निकालेंगे, कितना बचेगा, 6। अब निकालेंगे A6 बराबर A प्लस 6 से A कम कर दो, कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D। A है -10 प्लस D 5 गुणे D का मान 4 है, तो 4 रख दिए, तो -10 प्लस 5 चक्कू 20। अब 20 से 10 ये निकल जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब निकालेंगे A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 7 से A कम कर दो, कितना, 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। A का मान -10 प्लस 6 गुणे D का मान 4 है, 4 रख दिए यहाँ पर, तो -10 प्लस 6 चौक 24, 24 ये प्लस का और 10 माइनस का है, तो 24 से 10 निकालेंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक। तो लिख देंगे सार्वंतर, आंसर में लिखेंगे सार्वंतर पूछ रहा था, ठीक। तो सार्वंतर D कितना निकला है, ये निकला है 4। अगले 3 पद, ठीक। तो अगले 3 पद कौन कौन से हैं, A5 बराबर कितना है, 6 है, A6 कितना है, ये 10 है, और A7 कितना निकला है, 14, ठीक। तो ये फाइनली आंसर हो गया हमारा, नोट कर लो इनको। फिर है 5th पार्ट, इसमें श्रेणी दी है हमें, श्रेणी 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ठीक। निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक। तो ये A1 है,
ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, ठीक। A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 है 3, तो ये 3 प्लस √2 माइनस 3, ये 3 प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे दोनों, ये आ जाएगा √2। इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2, तीसरा पद कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस A2, यह है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, ठीक। ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो ये 3 माइनस का हो जाएगा और ये √2 ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक। 3 प्लस का और 3 माइनस का कट गए ये। अब 2√2 से 1 √2 निकल जाएगा, ठीक, तो बचेगा √2, ठीक। 2 √2 है, उसमें से √2 निकल जाएगा तो बचेगा √2। अब निकालेंगे A4 माइनस A3, चौथे पद से निकालेंगे तीसरा पद, ठीक। चौथा पद है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, तो ये 3 प्लस 3√2 माइनस, ठीक। देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो ये 3 माइनस का हो जाएगा और ये 2√2 ये भी माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे -3 और माइनस का 2√2, 3 ये प्लस का और ये 3 माइनस का, ठीक। 3√2 प्लस का है और 2√2 माइनस का है तो ये घट जाएंगे, 3√2 से 2 रूट जाएगा, 2√2 निकल जाएगा ये, तो बचेगा √2। तो यहाँ पर आप देखिए A2 माइनस A1 √2 है, ठीक। A3 माइनस A2 ये भी √2 है और A4 माइनस A3 ये भी √2 है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3 के। तो जब ये तीनों बराबर है तो लिख देंगे अतः यहाँ AP है, ठीक। निकालना हमें सार्वंतर, ठीक। तो सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1, D बराबर, ठीक। A2 माइनस A1 कितना है √2 है, तो A2 माइनस A1 की जगह पर √2 रख देंगे, ठीक। ये आ गया सार्वंतर। निकाल लेंगे प्रथम पद, ठीक। प्रथम पद A बराबर, ठीक, कितना है 3 है। अब निकालेंगे अगले, अब हमें निकालना है अगले 3 पद, ठीक। तो निकालेंगे A1 A2 A3 A4, ठीक। A5 निकालना है, A6 और A7, ठीक। तो निकालेंगे A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। A कितना है 3 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू D है √2, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2, सही कर लो इसको, √2, ठीक। A6 बराबर ये हो जाएगा A प्लस 5D, तो A कितना है 3 है प्लस 5 गुणे D का मान √2, ठीक। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5√2। इसके बाद निकालेंगे A7 सातवां पद, ठीक। तो सातवां पद हो जाएगा A प्लस 6D, तो A हो गया जाके 3 प्लस 6 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2। तो आंसर में लिख देंगे, सार्वंतर पूछ रहा था, ठीक, सार्वंतर, ठीक। सार्वंतर D बराबर कितना आया है √2, ठीक। और पूछ रहा था अगले 3 पद, ठीक। तो अगले 3 पद कौन से हैं, A5 बराबर कितना आया है 3 प्लस 4√2, A6 बराबर 3 प्लस 6√2 और A7 बराबर A6 कितना आया है 3 प्लस 5√2 और A7 बराबर 3 प्लस 6√2, ठीक। तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें श्रेणी दी है, ठीक, दी है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक, ये दी है श्रेणी। निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 0.22 माइनस A1 0.2, ठीक। तो 0.22 से इससे क्या निकालना है 0.2 निकालना है, ठीक। यहाँ पर 0 बढ़ा दो, कोई अंक नहीं है, ठीक। 2 से 0 निकालोगे 2 बचेगा, 2 से 2 जाएगा 0 और ये 0, ठीक। तो ये बचेगा 0.02, ठीक। इसके बाद निकालेंगे हम A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद से हम दूसरा पद निकालेंगे, ठीक। तो तीसरा पद है 0.222 माइनस 0.22, घटा दो तो 0.222, ठीक। इसमें से क्या निकालना है 0.22, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ठीक। 0 के नीचे 0, इधर 2, इधर 2, ठीक। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 0 बढ़ा दो, ठीक। 2 से 0 निकालेंगे 2 बचेगा, ठीक।
2 से 2 जाएगा 0, 2 से 2 निकालेंगे 0 0, ठीक। तो ये आ गया जाके 0.002। तो यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1 है 0.02, ठीक, और A3 माइनस A2 है 0.002, ठीक। तो ये दोनों बराबर नहीं है, लिख देंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। तो लिखेंगे अतः यहाँ AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। इसके बाद है सेवेंथ पार्ट। इसमें श्रेणी दी है हमें 0, -4, -8, -12, ठीक, ये दी है श्रेणी। तो सबसे पहले देखेंगे कि AP है नहीं है, ठीक। तो इसके लिए निकालेंगे हम A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद है -4 माइनस A1 पहला पद है 0, ठीक। तो -4 से 0 घटाएंगे -4 बचेगा, ठीक। इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2, ठीक। तो तीसरा पद कितना है -8 माइनस दूसरा पद -4, ठीक। तो -8 माइनस प्लस का 4, तो 8 है माइनस का, 4 है प्लस का, ठीक। तो ये दोनों घट जाएंगे, ठीक। 8 से 4 जाएगा 4 बचेगा, कैसा, माइनस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस का 4 बचेगा, ठीक। अब निकालेंगे A4 माइनस A3। तो चौथा पद है -12 माइनस तीसरा पद -8, तो ये हो गया -12 माइनस प्लस का 8, ठीक। तो 12 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो ये दोनों घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है, ठीक। तो 12 से 8 निकालेंगे 4 बचेगा, ठीक। कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे, -4 हो जाएगा ये, ठीक। यहाँ आप देखिए A2 माइनस A1 ये भी -4 है, A3 माइनस A2 ये भी -4 है, ठीक। और A4 माइनस A3 ये भी -4 है, ठीक। ये तीनों बराबर हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3, लिख देंगे अतः यहाँ AP है, ठीक। तो जब AP है तो हमें इसका सारवांतर निकालना है, लिखेंगे सारवांतर, ठीक। सारवांतर D बराबर क्या होता है फार्मूला, A2 माइनस A1, ठीक। तो D बराबर A2 माइनस A1 कितना है, -4 है, तो ये A2 माइनस A1 की जगह पर रख देंगे -4। प्रथम पद यानी पहला पद, ठीक। तो A बराबर, ठीक, तो पहला पद है 0, लिख देंगे A बराबर 0। अब निकालना है अगले 3 पद, ठीक। तो अगले 3 पद हो जाएंगे A1 A2 A3 A4, 4 तक पता है हमें, ठीक। A5 A6 A7, ठीक। तो पहले A5 निकाल लो, A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। A है 0 प्लस 4 गुणे D का मान -4, तो 0 प्लस -4 चक्कू 16, तो ये आ गया -16। अब निकालेंगे A6 हो जाएगा A प्लस 5D। A है 0 प्लस 5 गुणे D का मान -4, तो 0 प्लस -5 चौके 20, ये आ गया -20। इसके बाद निकालेंगे A7 हो जाएगा A प्लस 60, ठीक। तो ये कितना है 0 है प्लस 6 गुणे D का मान -4, तो ये 0 प्लस -6 चौक 24, तो आ गया -24। आंसर में लिख देंगे सारवांतर D बराबर, सारवांतर कितना है -4, ठीक। अगले तीन पद A5 बराबर कितना है -16, A6 बराबर -20 और A7 बराबर -24। ये आंसर हो गया। फिर है फोर्थ का 8 पार्ट। इसमें श्रेणी दी है, ठीक। श्रेणी दी है -1/2, -1/2, -1/2, ठीक। A2 माइनस A1, A2 दूसरा पद कितना है -1/2 माइनस A1 है -1/2, तो -1/2 माइनस प्लस, ये +1/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये -1/2 और ये +1/2 ये कट जाएंगे, ठीक। आ जाएगा 0। अब निकालेंगे A3 माइनस A2,
A3 कितना है -1/2 माइनस A2 ये भी -1/2 है, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, ये भी कट जाएंगे, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही निकालेंगे A4 माइनस A3, चौथा पद -1/2 माइनस -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2। ठीक, अब 1/2 ये माइनस का है, इसमें जोड़ना है हमें प्लस का 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, आ जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1 0 है, A3 माइनस A2 0 है, A4 माइनस A3 ये भी 0 है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ, देखो तीनों बराबर आ गए। ठीक, तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3, अतः यह AP है। ठीक, तो जब AP है तो हमें सार्वंतर निकालना है। ठीक, लिखेंगे सार्वंतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक, A2 माइनस A1 अभी निकालें, कितना आया है 0, तो लिख देंगे D बराबर 0। प्रथम पद A बराबर, ठीक, तो प्रथम पद कितना है -1/2। अब निकालेंगे अगले तीन पद, ठीक, तो अगले तीन पद A1 देखिए पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 पता है, A5 A6 और A7 निकालना है। ठीक, तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D, A है माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू D का मान 0, तो -1/2, 4 में 0 गुणा करेगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब -1/2 में 0 जोड़ोगे -1/2 ही रहेगा। अब निकालेंगे A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, A का मान -1/2 प्लस 5 गुणे 0 -1/2। ठीक, अब 5 में 0 गुणा करेगा 0 हो जाएगा, किसी संख्या में अगर 0 गुणा करता तो 0 आता है उसका गुणनफल। ठीक, तो ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा -1/2। इसके बाद निकालेंगे A7 हो जाएगा A प्लस 6D, A है -1/2 प्लस 6 गुणे D का मान 0, तो -1/2 प्लस 6 गुणे 0 0 -1/2। ठीक, आंसर में लिखेंगे, सार्वंतर पूछ रहा था तो सार्वंतर D बराबर कितना आया है 0। अगले तीन पद, तो अगले तीन पद कौन से हैं A5 कितना है -1/2, A6 ये भी -1/2 आया है, और A7 ये भी -1/2 है। ठीक, तो ये फाइनली आंसर हो गया हमारा। नाइन नंबर, इसमें श्रेणी दी है 1, 3, 9, 27। तो निकालेंगे A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 कितना है 3 है, माइनस A1 1। ठीक, तो 3 से 1 निकालेंगे 2 बचेगा, A3 माइनस A3 कितना है 9, माइनस A2 कितना है 3, तो 9 से 3 माइनस करेंगे 6 बचेगा। ठीक, तो A2 माइनस A1 2 है और A3 माइनस A2 6 आया है। ठीक, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक, अब देखिए 10 नंबर, श्रेणी इसमें दी है A, 2A, 3A, 4A। ठीक, निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 2A माइनस A1 है A, तो 2A से A निकाल देंगे, A बचेगा। A3 माइनस A2, ठीक, तो A3 कितना है 3A है, 3A माइनस A2 2A, 3A से 2A निकाल देंगे, A बचेगा। A4 माइनस A4 चौथा पद कितना है 4A माइनस A3, तीसरा पद कितना है 3A माइनस 3A। ठीक, तो 4A से 3A निकालेंगे, A बचेगा। ठीक, तो A2 माइनस A1 ये भी A है, A3 माइनस A2 ये भी A है, A4 माइनस A3 ये भी A है, ये तीनों बराबर हैं, तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3, तो ये तीनों बराबर हैं, लिख देंगे अतः यहाँ AP है। ठीक, निकालेंगे सार्वंतर,
सार्वंतर डी बराबर क्या फार्मूला होता है, A2 माइनस A1, डी बराबर, तो A2 माइनस A1 ए निकला है, ए आ जाएगा। ठीक, तो सार्वंतर कितना आ गया, ए आ गया। ठीक, अब निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद देखिए, प्रथम पद कितना है, ए है, तो ए लिख दिए। ठीक, अब अगले 3 पद हमें निकालने हैं, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे, A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 पता है, A5। A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। तो A प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू A है, A रख दो, तो A प्लस 4 इंटू A 4A, A प्लस 4A कितना हो जाएगा, 5A। अब निकालेंगे A6, A6 हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू A है, देखिए अब DA निकला है, तो हो जाएगा A प्लस 5A, A प्लस 5A 6A। A7 सातवां पद, यह हो जाएगा A प्लस 6D, A प्लस 6A, तो A और प्लस 6A कितना हो जाएगा, 7A। आंसर में लिख देंगे सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर A आ गया। अगले 3 पद A5 बराबर, A5 कितना है, 5A, A6 बराबर 6A, A7 बराबर 7A, यही आंसर है। अब 11th पार्ट देखिए, इसका श्रेणी दी है a, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, A2 माइनस A1, तो A2 है a स्क्वायर माइनस A1 है a, इसमें a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 है a क्यूब माइनस A2 है a स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। ठीक, तो A2 माइनस A1 आया है a माइनस 1, A3 माइनस A2 आया है a स्क्वायर a माइनस 1, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः यह AP नहीं है। अब इसका 12th नंबर देखिए, इसमें हमें श्रेणी दी है, श्रेणी बराबर रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। तो इसको थोड़ा सही कर लेंगे, रूट 2। ठीक, रूट 8, यहाँ 8 के फैक्टर करो, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2। ठीक, तो यहाँ देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया, तो ये जो है 2 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, तो रूट 8 को आप लिख सकते हो, ठीक, ये इसमें से इस जोड़े से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, इस 2 का जोड़ा नहीं बनना है तो इसको रूट के भीतर ही लिखोगे। ठीक, तो रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2। ठीक, तो 8 की जगह पर लिख देंगे 2 रूट 2। अब 18, रूट 18 है ये। ठीक, तो 18 के फैक्टर कर लो, 2 से 2 9 18, फिर अब ये 3 से काटो इसको, 3 तियां 9, 3 एकन्ना 3। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 ये वर्गमूल के चिन्ह से बाहर लिख देंगे 3 को। ठीक, 3 का जोड़ा बना, जोड़े से एक संख्या लेते हैं। ठीक, तो 3 को लिख लिए ये। ठीक, अब 2 का जोड़ा नहीं बना है, 2 को रूट के भीतर ही लिखा रहने देंगे। ठीक, तो रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, तो रूट 18 की जगह पर लिख देंगे 3 रूट 2। इसके बाद है रूट 32, 32 के फैक्टर करेंगे, 2 से 2 एकन्ना 2, 2 छंग 12, 2 से 2 अठी 16, 2 से 2 चक्कू 8, 2 से 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2। ठीक, देखिए आप इस 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, तो इसमें से ये 2 का जो जोड़ा है, इसमें से 1 2 जो है बाहर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया 2। ठीक, इस 2 का जोड़ा बना है, इसमें से 1 2 जो है बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये 2 हो गया। ठीक, इस 2 का जोड़ा नहीं बन पाया,
तो ये रूट के भीतर रहेगा। तो 2 दूना 4, ये हो गया 4 रूट 2। तो 32 की जगह पर हम रूट 32 की जगह पर हम रख सकते हैं 4 रूट 2। तो रूट 32 की जगह पर लिख दो 4 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। अब निकालते हैं हम a2 माइनस a1। a2 है 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो 2 रूट 2 से रूट 2 निकाल देंगे, बचेगा रूट 2। a3 माइनस a2, a3 है 3 रूट 2 माइनस a2 है 2 रूट 2। तो 3 रूट 2 से 2 रूट 2 निकालेंगे, बचेगा रूट 2। a4 माइनस a3, चौथा पद है 4 रूट 2 माइनस तीसरा पद है 3 रूट 2। तो 4 रूट 2 से 3 रूट 2 निकाल देंगे तो बचेगा रूट 2। तो a2 माइनस a1 रूट 2 आया है, a3 माइनस a2 रूट 2, a4 माइनस a3 रूट 2। ये तीनों बराबर आए हैं, तो लिख देंगे यहाँ a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, बराबर है a4 माइनस a3 के। लिख देंगे अतः यहाँ AP है। ठीक, अब हमें इसका सारवांतर निकालना है। लिखेंगे सारवांतर D बराबर, फार्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद से पहला पद घटा दो। ठीक, तो a2 माइनस a1 कितना है, रूट 2 है। तो D बराबर a2 माइनस a1 की जगह पर रख देंगे रूट 2। अब हमें निकालना है अगले 3 पद। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम पद क्या है। प्रथम पद a बराबर, ठीक, तो पहला पद कितना है, रूट 2 है, लिख देंगे a बराबर रूट 2। अब अगले 3 पद निकालने हैं। ठीक, तो निकालेंगे a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d। a का मान रूट 2 प्लस 4 गुणे d का मान रूट 2। तो ये रूट 2 और प्लस ये हो जाएगा 4 रूट 2। तो रूट 2 और प्लस 4 रूट 2 ये हो जाएगा 5 रूट 2। a5 a6 बराबर a प्लस 5d, रूट 2 प्लस 5 गुणे d का मान रूट 2। तो रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो रूट 2 प्लस 5 रूट 2 ये हो जाएगा 6 रूट 2। a7 बराबर a प्लस 6d, a है रूट 2 प्लस 6 गुणे d का मान रूट 2। तो रूट 2 प्लस 6 रूट 2, तो रूट 2 और प्लस 6 रूट 2 ये हो जाएगा 7 रूट 2। आंसर में लिख देंगे सारवांतर D बराबर रूट 2। और क्या पूछ रहा था, अगले 3 पद। अगले 3 पद, तो अगले 3 पद a5 बराबर आया है 5 रूट 2, a6 बराबर 6 रूट 2 और a7 बराबर 7 रूट 2। यही आंसर है। अब 30 नंबर देखिए, इसमें श्रेणी दी है रूट 3 कामा रूट 6 कामा रूट 9 कामा रूट 12, ये दी है श्रेणी। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, रूट 3 ऐसे ही रहेगा ये। अच्छा, रूट 6 के अगर फैक्टर करो, यहाँ रूट 6 में देखो 6 के अगर फैक्टर करो तो 2 3 6, 3 एकन्ना 3। ठीक, तो ना तो 2 का जोड़ा बनना है और ना तो 3 का जोड़ा बनना है। ठीक, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे रूट 6। 9 के अगर फैक्टर करो तो 3 3 9, 3 एकन्ना 3। ठीक, तो यहाँ देखिए 9 के जब हमने फैक्टर किए तो 3 का जोड़ा बन गया। ठीक, तो रूट 9 को हम क्या करेंगे, इस जोड़े से हम 3 निकाल लेंगे। ठीक, 3 रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 3। ठीक, वैसे भी हमें पता है कि अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक, अब हम 12 के फैक्टर करेंगे। 12 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकन्ना 3। ठीक, तो रूट 12 बराबर, तो देखिए जब हमने 12 के फैक्टर किए तो ये 2 का ये जोड़ा बन गया। ठीक, तो जोड़े से 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 3 का जोड़ा नहीं बन पाया तो ये 3 रूट के भीतर ही रहेगा। तो रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो इसको लिख देंगे 2 रूट 3। अब निकालेंगे a2 माइनस a1।
A2 है √6 माइनस A1 है √3। तो अपरिमेय संख्याओं को हम नहीं घटा सकते हैं, ठीक, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 है, माइनस A2 कितना है √6 है। यह है परिमेय संख्या, ठीक, ये है अपरिमेय, ये भी घटाना संभव नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। अब 40 नंबर दिया है, इसमें श्रेणी दी है श्रेणी दी है 40 नंबर में 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। इसको भी सही लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 9 है, माइनस A1 है 1, तो 9 से 1 निकालेंगे 8 बचेगा। A3 माइनस A2। A3 कितना है 25, माइनस A2 है 9, तो 25 से 9 निकालेंगे 16 बचेगा, ठीक। तो A2 माइनस A1 8 आया है और A3 माइनस A2 16 आया है, ये दोनों बराबर नहीं है। लिख देंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः यहाँ AP नहीं है, ठीक। फिर इसका 15 वाला पार्ट है। श्रेणी दे हमें 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। 1 स्क्वायर 1 हो गया, ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 है 25 माइनस A1 है 1, तो 25 से 1 निकालेंगे 24, ये बचेगा। A3 माइनस A2। A3 है 49, A3 49 माइनस A2 25, तो 49 से 25 निकाल देंगे 24 बचेगा। A4 माइनस A3, चौथा पद है 73 माइनस तीसरा पद है 49, ये भी कितना बचा 24। तो देखिए A2 माइनस A1 24 है, A3 माइनस A2 ये भी 24 है, A4 माइनस A3 ये भी 24 है, ठीक, ये तीनों बराबर हैं। लिख देंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के। लिख देंगे अतः यह AP है। जब AP है तो हमें इसका सार्वंतर निकालना है, ठीक। सार्वंतर D बराबर क्या फार्मूला आता है A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1 कितना है 24 है, तो लिख देंगे 24। प्रथम पद A बराबर, पहला पद कितना है 1 है, तो A बराबर 1 आ गया। अब हमें अगले 3 पद निकालने हैं, ठीक। तो अगले 3 पद में A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। A है 1 प्लस 4 गुणे D का मान 24, तो 1 प्लस 24 चक्कू 96 और प्लस 1 97। A6 यानी छठा पद, यह हो जाएगा A प्लस 5D। A है 1 प्लस 5 गुणे 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 24 पंचे 120, ये हो गया 121। इसके बाद निकालेंगे A7, सातवां पद, ये हो जाएगा A प्लस 6D। ये हो गया 1 प्लस 6 गुणे 24, 1 प्लस 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 ये हो गया, ठीक। 1 प्लस 144 145। तो आंसर में लिख देंगे सार्वंतर D बराबर, तो सार्वंतर कितना आया है 24 आया है, 24 लिख दिए। अगले 3 पद A5 बराबर, ठीक, पांचवा पद आया है 97, A6 छठा पद 121, सातवां पद 145।